बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेक्स सोलो सॉर्ट चैनल की जानब से आपको वेलकम करता हूँ। CS614 डाटा वेयर हाउसिंग। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अच्छा, असाइनमेंट अपलोड करने के बारे में बताता चलूँ कि ये इनलाइन सोल्यूशन है। मेरा जो सोल्यूशन है उसके अंदर दो टेबल्स हैं, आपने दोनों टेबल्स कॉपी पेस्ट कर देने हैं। आपने इनलाइन LMS के अंदर जाएंगे, इनलाइन सोल्यूशन पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे ये टेबल्स कॉपी कर देंगे। ये अपलोड करने का तरीकाकार है। मैं VU से मास्टर, VU से एमफिल, सिस्को सर्टिफाइड, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड और AI सर्टिफाइड हूँ। चलिए अब हम सोल्यूशन की तरफ चलते हैं, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट किए बगैर। मैं आपको सोल्यूशन समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा जी, कंसीडर द फॉलोइंग क्यूरीज OLTP, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। स्पेसिफिक क्यूरी होती है जी। स्पेसिफिक मतलब कोई मखसूस डाटा ही निकाल के लाती है, ये कोई लार्ज डाटा नहीं निकालती। डाटा वेयर हाउस स्पेसिफिक क्यूरी ये क्या करती है, लार्ज डाटा सेट निकालती है। अब सर ने कहा है कंसीडर दी फॉलोइंग क्यूरीज। इनको दिखाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इनके बारे में ब्रीफ कर दूं ताकि हमें समझने में आसानी हो। OLTP क्यूरीज क्या होती है? आर ऑप्टिमाइज्ड फॉर हाई स्पीड transactional data retrieve on a single table with a high level of selectivity and usage of primary key to return a specific मखसूस record small data set। उसके अगेंस्ट, उसके बरक्स डाटा वेयर हाउस की जो क्यूरी होती है, टिपिकली एक्सेस मल्टीपल टेबल्स विद ब्रॉडर सिलेक्शन क्राइटेरिया टू सपोर्ट एनालिटिकल टास्क, ऑफन रिटर्निंग अ लार्ज डाटा सेट। ये लार्ज डाटा सेट रिटर्न कर मतलब क्यूरी करेंगे तो बहुत सारी रोज आपको मिलेंगी, बहुत सारी रो मिलेंगी। विद लेस सिलेक्टिविटी मतलब आपके काम की चीज़ें एम्ड एट स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग रादर देन क्विक ट्रांजैक्शनल एक्सेस। ये इसका मकसद स्ट्रेटेजिक डिसीजन करना होता है। डाटा वेयर हाउस का मकसद ही लॉन्ग डाटा सेट होता है ताकि देख सकें कि लोगों का क्या ट्रेंड है, लोगों का क्या पैटर्न है, और उसके ऊपर फिर डिसीजंस कर सकें। तो ये फ़र्क होता है इसके अंदर। OLTP के फास्ट होती है, स्मॉल डाटा सेट होता है, जबकि DWH क्यूरी जो होती हैं मल्टीपल टेबल्स पे इम्प्लीमेंट होती हैं, लार्ज डाटा सेट होता है, स्लो होती है एज कंपेयर टू OLTP क्यूरीज। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं ताकि हमें समझ आए कि हमने करना क्या था। क्यूरी लगी हुई है सिलेक्ट TX डेट बैलेंस फ्रॉम TX टेबल। मतलब ये दो एट्रीब्यूट्स हैं जो कि सिलेक्ट करने हैं, और एक टेबल है वेयर प्राइमरी की दी हुई है अकाउंट ID इक्वल टू दिस। ठीक है, अब दूसरी क्यूरी देख लेते हैं। DWH सिलेक्ट बैलेंस, ये एक एट्रीब्यूट एज, सेल, जेंडर फ्रॉम कस्टमर टेबल एंड TX टेबल, दूसरा टेबल, दो टेबल्स हैं। वेयर एज बिटवीन, देखें ये रेंज दे दी उसने, रेंज एंड एजुकेशन, वहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ थी, वेयर अकाउंट। अब ये लार्ज डाटा सेट निकाल के लाएगा, एंड एजुकेशन एंड कस्टमर ID टेबल इक्वल टू कस्टमर टेबल। ये तीन टेबल में से क्यूरी हो रही है जी। कौन कौन से तीन टेबल, नहीं दो टेबल में से, सॉरी, कस्टमर टेबल और TX टेबल में से क्यूरी हो रही है। अब लेट्स टेक अ ब्रीफ लुक एट दीज टू क्यूरी। सर ने हमें यही कहा था कंसीडर द फॉलोइंग क्यूरी, और अब हमने नीचे एक टेबल दिया हुआ है तो हमने ये बात ही यहाँ पे डिस्कस करनी है। हम कर लेते हैं जी। क्राइटेरिया क्या था? सर ने कहा हुआ था प्राइमरी की यूजेज, ये दिया हुआ है ना सर ने। OLTP क्यूरी क्या है? लाइकली टू यूज अ प्राइमरी की अकाउंट ID, हमने अभी मैं आपको इसलिए दिखा के लाया था, टू रिट्रीव अ स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन। और उसके बरक्स प्राइमरी की जो DWH क्यूरी के अंदर है, ज्वाइन टेबल थी वहाँ पे, कस्टमर टेबल और TX टेबल दिखा के लाया हूँ मैं, फिर दिखा देता हूँ। ये देखें, जेंडर फ्रॉम कस्टमर टेबल एंड TX टेबल बिटवीन एज एजुकेशन, ये कस्टमर ID डॉट कस्टमर टेबल, ये एक है, प्राइमरी की है ये इसकी कस्टमर टेबल की, इक्वल टू कस्टमर ID डॉट TX टेबल, और ये यहाँ पे फॉरन की के तौर पर यूज हो रही है TX टेबल के अंदर। ज्वाइन टेबल कस्टमर table and TX table but does not necessarily rely on primary key, use foreign key joins।
अगर किसी टेबल की प्राइमरी की दूसरे टेबल में यूज़ हो रही हो तो हम उसे फॉरेन की कहते हैं, जैसा कि यहाँ पे हुआ है। उसके बाद नंबर ऑफ टेबल, टिपिकली अमूमी तौर पर ऑपरेट्स ऑन अ सिंगल टेबल, टीएक्स टेबल के ऊपर ऑपरेट कर रहा था। DWH क्यूरी क्या थी? एक्सेस मल्टीपल टेबल, कस्टमर टेबल था और टीएक्स टेबल था, टू गैदर डाटा फॉर एनालिसिस। सॉरी। जनरली रिटर्न्स अ स्मॉल नंबर ऑफ रोज, ऑफन जस्ट वन, क्योंकि आपने किसी एक अकाउंट आईडी के बारे में रिकॉर्ड मांगा है तो वो उसी का दे रहा होगा आपको। कैन रिटर्न अ लार्ज डाटा सेट, ये देखें क्यूरी देख लें बेशक। बैलेंस एज, सेल, जेंडर इंफॉर्मेशन, कस्टमर टेबल, एज बिटवीन 20 to 30, ये देखें कम से कम ये 10 रिकॉर्ड तो ये होंगे ना, मतलब अगर किसी की एज 20 है, किसी एजुकेशन ग्रेजुएट, ठीक है। तो ये रेंज जब आप दे रहे हैं, बैलेंस दे रहे हैं, एज दे रहे हैं, मतलब ये असल वेयर ये है, ये रेंज है। अब 20 से 30 में बहुत सारे लोग आ रहे होंगे। एंड एजुकेशन इक्वल टू ग्रेजुएट, एज तो 20 से 30 हो बट मस्ट बी एजुकेशन ग्रेजुएट होनी चाहिए। अब 20 से 30 साल के जितने भी लोग होंगे, चाहे 10 हो चाहे 50 हो, सबका डाटा मिलेगा। कैन रिटर्न अ लार्ज डाटा सेट डिपेंडिंग ऑन द क्राइटेरिया, एज, रेंज, एजुकेशन लेवल। क्यूरी सेलेक्टिविटी, हाई सेलेक्टिविटी, एज इट इज फोकस ऑन अ स्पेसिफिक अकाउंट एंड डेट फॉर ए ट्रांजेक्शन, इसकी सिलेक्टिविटी हाई होती है। लोअर सिलेक्टिविटी ड्यू टू ब्रॉडर क्राइटेरिया बहुत बड़ा है, रिजल्टिंग अ लार्ज डाटा सेट फॉर एनालिटिकल पर्पज। इंडेक्सिंग रिक्वायर एफिशिएंट इंडेक्सिंग, इंडेक्सिंग होती है फास्ट रिट्रीवल के लिए। रिक्वायर एफिशिएंट इंडेक्सिंग फॉर क्विक ट्रांजेक्शनल डाटा रिट्रीवल, मतलब जिस तरह इंडेक्सिंग आप इस सेंस में ले लेना, वो डायरियाँ होती थी शुरू में, अगर हम डायरी में इंडेक्स लिखा होता था ABCD, अगर मैंने किसी पेज पे जाना है डायरेक्ट मैं वो पेज खोल सकता हूँ, ये इंडेक्सिंग होती है। मैं यूज़ इंडेक्सिंग कर सकते हैं यहाँ पे भी इंडेक्सिंग, बट इंडेक्सिंग स्ट्रेटजीज आर ऑफन डिफरेंट एंड बेस्ड ऑन डायमेंशन फॉर एनालिटिकल क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन। काफ़ी सारे पंगे लेने के बाद आप इसकी इंडेक्सिंग करते हैं सादा अल्फाज में। अब मैंने नीचे इसकी समरी लिखी, OLTP क्यूरीज आर ऑप्टिमाइज्ड फॉर हाई स्पीड ट्रांजैक्शनल डाटा रिट्रीवल ऑन अ सिंगल टेबल with high level of selectivity and usage of primary key to return a specific small data set. Typically access multiple table with broader selection criteria to support analytical task, often returning a large data set. ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 2 रहता है। आप फाइनल ईयर प्रोजेक्ट CS 519 हो या CS 619 हो, जो कि कल सेलेक्ट हो रहा है, मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। LMS हैंडलिंग के लिए मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कोई असाइनमेंट, GDB, मिड फाइनल टर्म। उसके बाद क्वेश्चन 2 था, कंसीडर एन एम्प्लॉय डाटाबेस सिस्टम डेवलप फॉर मल्टी ब्रांच कंपनी, ईच ब्रांच इज बेस्ड ऑन स्पेसिफिक डिपार्टमेंट इन डिफरेंट सिटीज़। HR डिपार्टमेंट है, एडमिन है और हेड ऑफिस है। ये एक टेबल है, बदल टेबल देख लें आप। एम्प्लॉय ID है, नेम है, ब्रांच है, डिपार्टमेंट है, जॉब टाइटल है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, सैलरी है, मुख्तलिफ है जी। ये और भी कुछ तो नहीं है, चेक कर लें हम, नहीं बस यही है जी। उसके बाद आइडेंटिफाई द नॉर्मलाइजेशन फॉर्म, हमने बताना ये है कि ये जो टेबल है ये किस नॉर्मल फॉर्म में है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है या थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है। ऑफ द गिवन टेबल एंड राइट डाउन द अनॉमली टाइप ऑफ गिवन स्टेटमेंट, जो नीचे स्टेटमेंट दी गई हैं बताएं वो कौन सी अनॉमली है, वो इंसर्शन अनॉमली है, वो डिलीशन अनॉमली है, अपडेशन है, कौन सी है। टेबल आपने देख लिया है, अब हम वहाँ पे चलते हैं। नॉर्मलाइजेशन फॉर्म, ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म है। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म ये होती है कि हर सेल में अंदर सिंगल एटॉमिक वैल्यू हो, मतलब ब्रांच इस्लामाबाद, इंटर लाहौर। ये अगर ऐसे लिख देते हम तो ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में भी ना रहता, क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म कहते हैं सिंगल एटॉमिक वैल्यू, एक वैल्यू होगी उसके अंदर, ये 2 आ गई, लाहौर भी इस्लामाबाद भी। अगर कोई टेबल है उसके अंदर जो पूछा हुआ उसने हॉबी, तो आप कहते हैं जी मेरी रीडिंग हॉबी है, मेरी क्रिकेट हॉबी है, तो वो सिंगल वैल्यू नहीं रही वहाँ पे, वो डबल होगी, मतलब मल्टीपल होगी, सिंगल एटॉमिक वैल्यू, तो वो टेबल नॉर्मल फॉर्म में नहीं रहेगा। तो बहरहाल ये टेबल जो है ये सारे का सारा नॉर्मल फॉर्म में है, जहाँ पे भी जो भी वैल्यू लिखी हुई है वो सिंगल HR असिस्टेंट है। आप ये कहें सर ये 2 लिखो HR मैनेजर हो, नहीं भाई,
HR मैनेजर एक ही वैल्यू है। अगर HR मैनेजर और एडमिन ऑफिसर दोनों इकट्ठे लिखे हो तो फिर ये 2 वैल्यू होती। डेटा ज्वाइनिंग 2 लिखी होती तो फिर ये मल्टीपल वैल्यू होती। सैलरी 2 लिखी होती मतलब 85,000 कॉमा 80,000, तो फिर हम कहते हैं ये सिंगल एटॉमिक वैल्यू नहीं है। बहरहाल टेबल सिंगल एटॉमिक वैल्यू में मौजूद है। तो मैंने लिखा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म द टेबल कंटेन एटॉमिक वैल्यू विद नो रिपीटिंग ग्रुप बट इट डज नॉट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ सेकंड नॉर्मल फॉर्म और थर्ड नॉर्मल फॉर्म ड्यू टू पार्शियल एंड ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज। एडिशनली नॉर्मलाइजेशन रिक्वायर्ड टू रीच हायर नॉर्मल फॉर्म्स। अब सर ने यह स्टेटमेंट दी हुई है, इफ अ न्यू ब्रांच इज एडेड a new branch in another city, it is impossible to record it in the table unless an employee is also added। देखें ज़रा गौर करें सर की बात। मैं एक नई सिर्फ ब्रांच ओपन करना चाहता हूँ, चलें जी मैं एबटाबाद में नई ब्रांच ओपन करना चाहता हूँ। गौर कीजिएगा क्या होता है, मैं सिर्फ ब्रांच ओपन करना चाहता हूँ, ये मैंने लिख दिया एबटाबाद। अब गौर करें, सिर्फ इतने से काम नहीं बनेगा, मुझे डिपार्टमेंट भी बताना पड़ेगा, मुझे जॉब टाइटल भी बताना पड़ेगा, डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी बतानी पड़ेगी, सैलरी भी बतानी पड़ेगी, एम्प्लॉय नेम भी बताना पड़ेगा, एम्प्लॉय आईडी भी बतानी पड़ेगी। ओ भाई मैं तो सिर्फ ब्रांच ऐड करनी थी, इसका मतलब है इम्पॉसिबल है कि सिर्फ आप ब्रांच ऐड कर सकें। ड्यू टू दिस ये कहलाती है एडिशनल इंसर्शन अनॉमली। एन इंसर्शन अनॉमली ऑकर व्हेन सर्टेन डाटा कैन नॉट बी एडेड टू द डाटाबेस without the presence of other data। अब आगे चलते हैं। If all employees from a particular branch are removed, information about that branch, exam city and department will also be lost। अब ज़रा गौर कीजिएगा, यहाँ पे गौर करें। चले इस पे गौर कर लें। मैं इस्लामाबाद वाली ब्रांच डिलीट करना चाहता हूँ, ये लें। अब गौर कीजिएगा, सुलेमान अहमद के बारे में याद रखिएगा ज़रा। ओ उड़ानी तो मैंने ब्रांच थी तो रिकॉर्ड तो सारी चला गया। आप कहें सर सिर्फ वो उतना कॉलम उड़ा दें, कॉलम भी नहीं उड़ा सकते आप। रिकॉर्ड खत्म होता है, या तो रिकॉर्ड ऐड होता है या डिलीट होता है या अपडेट होता है, रिकॉर्ड होता है, वो सब गया। हालांकि मैं सिर्फ ब्रांच उड़ा रहा था, वो सुलेमान भी गया। इसको कहते हैं डिलीशन अनॉमली, कि अगर आप कोई चीज़ डिलीट कर रहे हो, आ डिलीशन अनॉमली हैपन व्हेन डिलीटिंग सर्टेन डाटा अनइंटेंशनली रिमूव अदर वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। अपडेशन अनॉमली देख लें जी क्या होती है। ये सर के फिक्रे हैं। इफ ए डिपार्टमेंट और ब्रांच लोकेशन ऑफ अ स्पेसिफिक डिपार्टमेंट चेंज, HR डिपार्टमेंट मूव्स टू डिफरेंट सिटी, द चेंज मस्ट बी मेड इन मल्टीपल रोज। इफ एनी चेंज इज मिस्ड इट कैन लीड टू इनकंसिस्टेंट डाटा। अपडेट अनॉमली, एन अपडेट अनॉमली arises when data redundancy requires multiple update and failing to update all instance cause in inconsistency। changes HR डिपार्टमेंट मूव टू अ डिफरेंट सिटी। ये HR है, इसे मैंने एबटाबाद लेके जाना है, तो मुझे 2 बार एंट्री करनी पड़ेगी। मैं इसकी कॉपी करूंगा, एक तो यही है ना, फिर एक एबटाबाद वाले भी में सारा डाटा एंटर करना पड़ेगा मुझे। वही एम्प्लॉय आईडी इसी का, नाम इसका, और जॉब टाइटल इसका, ये इसका, ये बड़ी सारी गड़बड़ कर देगा ये। मतलब मल्टीपल टाइम मुझे रिकॉर्ड ऐड करना पड़ेगा। इसको अपडेशन अनॉमली कहते हैं। चलें जी, ये था हमारा सोल्यूशन, जो कि आपको मैंने बड़े अच्छी तरीके से समझा के। वीडियो पूरी देखा करें, ये टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। इंसर्शन अनॉमली, डिलीशन अनॉमली और अपडेशन अनॉमली वाला ये भी मैंने समझा दिया। असाइनमेंट अपलोड करने का तरीकाकार भी बता दिया। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। फाइनल ईयर प्रोजेक्ट और LMS हैंडलिंग के लिए मेरे साथ कॉन्टैक्ट करें। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।